अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज शुरू हो चुकी है, तो ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करते हुए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने बेटा नाउन डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउन डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको उसी का थर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का, दैट इज वर्ब, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिलोंग टू द ग्रामेटिकली पोर्शन। सो व्हाट इज़ द वर्ब? जब हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ स्टूडेंट हमेशा अपने माइंड में रखें, ये वो वर्ड है, वो चीज़ होती है कि इसके बगैर आपका कोई भी जुमला कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको कोई भी सेंस, कोई भी बात करने के लिए, कोई चीज़ समझाने के लिए अगर लिखने में है तो आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपका सेंस कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वर्ब। व्हाट इज द वर्ब? द डेफिनेशन जो हम देखते हैं स्टूडेंट, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ब हमें एक्शन दिखाता है, स्टेट बताता है, पोजेशन भी शो करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अबाउट द क्लासरूम, जैसे कि हम लोगों ने बेटा क्लासरूम में बात की थी, एक वर्ब हमें तीन चीजें बताता है, एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन। पहली एग्जांपल को देखें स्टूडेंट, अली प्लेज हॉकी। यहां पे जो प्ले वर्ड है जो कि ब्लू किया गया है, दैट इज द मेन वर्ब जो हमें एक्शन शो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। यहाँ पे जो इज है वो उसकी कंडीशन को बता रहा है, हालत को बता रहा है कि वो किस, यानी शी इज गर्ल, वो एक लड़की है। इसकी एग्जाम्पल हम यूँ भी दो तीन और देख सकते हैं जो कि हम रेगुलर अपने क्लासरूम में देखते रहते हैं। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर भी हमें गोज स्टूडेंट एक एक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं ही इज इल, तो यहां पर भी एक कंडीशन, एक स्टेट को दिखाया जा रहा है कि वो बीमार है। सो यूं हम कह सकते हैं कि हमें एक्शन और स्टेट को दिखाया जा रहा है। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं आई हैव अ पेन। यहां पर पोजेशन को दिखाया जा रहा है कि आई हैव अ पेन, जिसे हम मलकियत कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एक का वर्ब जो हमें काम, एक्शन दिखाया जाता है, इज यहाँ पे हमारी स्टेट यानी कि हालत दिखा रहा है, and have show us about the malkiyat. So that is the verb definition with example. Let's see more examples. Types of verb. यहां पर देखें transitive verb। सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं transitive verb क्या है। Transitive verb are action verbs that have an object to receive the action। बेटा transitive verb वो होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तभी ये अपना कंप्लीट सेंस देते हैं। दैट एग्जाम्पल देखें, शी ड्रिंक्स वाटर। यहाँ पर जो हमें वर्ब नजर आ रहा है ड्रिंक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, वो क्या पीती है, वो पानी पीती है। मतलब मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब के लिए स्टूडेंट हमें हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और देखिए सेकंड एग्जाम्पल में, ही ड्रॉव द कार, वो क्या चलाता है उसे, गाड़ी। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं, वाटर एंड कार। इसकी एग्जाम्पल हम एक और भी देखते हैं, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। स्टूडेंट यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ट्रेन। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, मेन वर्ब हमारा यहाँ पे स्टूडेंट स्टॉप दैट, बट आगे ऑब्जेक्ट लगा है, दैट मीन दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसी को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करें, the driver stopped suddenly। so student यहां पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, यहां पर भी स्टॉप वर्ब है बट आगे इसके ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट्स मीन ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, इन ट्रांजिटिव वर्ब दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। इन्हें स्टूडेंट अपने साथ कंप्लीट एक्शन करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेट्स सी, आमना इज क्राइंग, यहाँ पर कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे क्राइंग एज अ हमें इंट्रांजिटिव वर्ब लग रहा है। और बर्ड्स फ्लाई, परिंदे क्या है, उड़ते हैं, यहाँ पे कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। सो होपफुली आपको चीज़ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर verb, irregular verb, auxiliary, linking and the modal verb।
सो यू शुड हैव पे अटेंशन नाउ। रेगुलर वर्ब बेटा क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब आर वो दोज पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म बाय एडिंग डी एंड ई डी। एग्जाम्पल, अली प्लेड क्रिकेट। अगर हम बेटा उर्दू में समझें इनको तो ये वो वर्ब होते हैं जो हमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म शो कर रहे होते हैं, दोनों में ईडी और डी लगाने के बाद ये हमारे रेगुलर वर्ब हो जाते हैं। ये प्रॉपर फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इनके साथ डी और ईडी लगाकर हमें ये रेगुलर वर्ब मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अली प्लेड, यहाँ पर देखिए ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म शो कर रहा है। अली ने क्या किया? प्लेड हॉकी, प्लेड क्रिकेट। तो ये एग्जाम्पल वो देखते हैं जिनमें हमने ईडी शो होता है और डी शो होता है, वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? दोज verbs that do not take ed and d ending। ये वो वर्ब होते हैं स्टूडेंट जो अपने साथ ed और d को एडिशन नहीं करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। टीचर टॉट द लेसन। अब यहाँ पे हमें कोई ed और d को नहीं मिल रहा, दैट मीन दे आर द इर्रेगुलर वर्ब। असलम रोट द लेटर। सो ऐसे वर्ब जो हमारे अपने साथ d और ed नहीं लेते वो हमारे इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। इस एग्जाम्पल आप यूँ देख सकते हैं, कट कट कट, यानी कि ऐसे वर्ब भी हैं जो कुछ फिक्स वर्ब भी होते हैं और ये इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, ये अपने साथ डी और ईडी को ऐड नहीं करते। ऑक्सिलरी वर्ब। स्टूडेंट, व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब दैट आर यूज्ड टुगेदर विद अ मेन वर्ब टू शो द टेंस आर फॉर्म नेगेटिव क्वेश्चन। ये वो वर्ब होते हैं, ये खुद तो वर्ब नहीं होते हैं, बट ये वर्ब को कंप्लीट करने के लिए उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। इन्हें हम उर्दू में स्टूडेंट इमदादी फेल भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एग्जांपल देखते हैं, हम इसकी समझते हैं इसको। दे हैव डन देयर ड्यूटी, वो अपना काम कर चुके हैं, वो अपना फर्ज निभा चुके हैं। दे हैव डन। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो हमें हैव नजर आ रहा है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो हमारा है ना एम एंड वी, वो हमारा डन है। इस एग्जाम्पल आपको मैं एक और समझाता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ही इज राइटिंग अ बुक। यहां पर स्टूडेंट आप देखिए ही इज राइटिंग अ बुक, यहां पे मेन काम क्या हो रहा है? राइटिंग। मेन काम यहां पे राइटिंग का हो रहा है, बट व्हाट इज दिस? इज यहां पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की। मतलब ही इज राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहा है, तो मेन काम तो लिखना हो रहा है, यानी कि मेन काम लिखना है, लिखना इज अ वर्ब, मेन काम राइटिंग। बट इज या स्टूडेंट यहाँ पे वो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, दैट इज लिंकिंग वर्ब। लेट्स सी द मोर एग्जांपल। इज, एम, आर, have, has, had, was, were, etc. These all are the auxiliary verb. Next one is linking verb. What is the linking verb? Verb that connect the subject to additional information about the subject. ये स्टूडेंट हमें जो होते हैं, हमें सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। आई एम अ टीचर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे एम जो है हमारा एक लिंकिंग वर्ब को शो कर रहा है कि आई एम अ टीचर। टीचर कौन है? सब्जेक्ट। तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्हें हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल में इज, एम, आर, हैव, हैज, वाज, वर, दीज ऑल आर द लिंकिंग वर्ब। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द modal verb. What are the modal verb? Modal verb, that verb are used with other verbs to express ideas such as possibility, permission, ability or necessities. Modal verb क्या होते हैं? ये हमें permission, possibility, ability and necessity को show करते हैं। Can, should, can, could, may, might, would, must, that all are the modal verbs. Example लिखते हैं, she can get good marks. अब यहाँ पे स्टूडेंट कैन जो है एक मॉडल वर्ब है जो पॉसिबिलिटी शो करता है, शी कैन गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स ले लेगी। मतलब स्टूडेंट आज हमने क्या सीखा है? वो अब क्या है, हम इसको थोड़ा सा फ्लैशबैक भी कर लेते हैं। वो होते हैं दैट शो अस द एक्शंस, स्टेट एंड द पोजेशन। इसकी टाइप्स हमने देखी हैं। टाइप्स में हमने ट्रांजिटिव वर्ब देखा जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। हमने रेगुलर वर्ब देखे जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की शक्ल में ईडी और डी अपने साथ लेते हैं। इर्रेगुलर वर्ब हमने देखे हैं जो क्या होते हैं, अपने साथ थर्ड फॉर्म के लिए ईडी और डी वगैरह नहीं लेते हैं, दैट आर इर्रेगुलर वर्ब। सेकंड हमने स्टूडेंट देखा है ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं एक्शन कंप्लीट करने के लिए, दैट आर ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं?
जो लिंक करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट आर द लिंकिंग वर्ब। फिर हमने मॉडल वर्ब देखे विच शो अस द पॉसिबिलिटी एंड द परमिशन एक्सेट्रा। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे व्हाट आर द वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे, इससे हम देखते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से हैं, जेरेंड कौन से हैं, ये सारे वर्ब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।